बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसलिए हम सबको हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। हम आप तो क्या, बड़े बड़े अंबिया किराम, मौत आया अल्लाह ने फौरन बुला लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना अज़ीमुश्शान काम करवा रहे थे, बैतुल मक़दिस की तामीर करवा रहे थे। आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने जिन्नातों पर भी हुकूमत की, जिन्होंने तो आप भी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु तआला बैतन फिल जन्नह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कामयाबी तो काम से होगी ना कि हुस्ने कलाम से होगी। कामयाबी तो काम से होगी ना कि हुस्ने कलाम से होगी। ज़िक्र के इल्तिज़ाम से होगी, फ़िक्र के एहतमाम से होगी। अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे इंसान के बस की बात नहीं। फ़ैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफ़ान मोहब्बत आम नहीं। गनीमत जान ले इस मिल बैठने को, गनीमत जान ले इस मिल बैठने को। जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
मखसूस मेहमानाने एज़ाम अरकाने जलसा पिंडाल में तशरीफ़ फरमा, नौजवान भाइयों, पर्दा में बैठी मेरी माँ बहनें, अल्लाह पाक का बेइंतहा फजलो करम और एहसान हुआ कि उसने आज हम सबको दीन की निस्बत पर दीन की बातें सुनने और सुनाने के लिए जलसागाह में जमा फरमाया। दुआ करें अल्लाह हम सब के आने बैठने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, ऐसे ही जलसों में आज से 20 साल कबल, 25 साल कबल हज़रत वालिदे मोहतरम हज़रत अलहाज मौलाना इमामुद्दीन साहब मनव्वरल्लाह मरक़दहू हुआ करते थे। उनकी सरपरस्ती सदारत में ऐसे जलसे हुआ करते थे। आप में से बहुत सारे लोग हज़रत को अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके हाथ पर हाथ दिया है, उन्हें बैत का शर्फ हासिल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग हैं, क्योंकि हज़रत वालिद मोहतरम इसी इलाके के रहे। पूरे सीमांचल में हज़रत के मानने वाले, उनके हाथ पर हाथ देने वाले लोग, उनकी बातों को मानने वाले लोग अब भी हैं और इंशाअल्लाह मानते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत वालिद मोहतरम ऐसे जलसों में कहा करते थे कि जब भी इंसान दीनो ईमान की बातें सुने, जब भी इंसान दीनो ईमान की बातें सुने तो चाहिए कि हमातन गोश होकर सुने। क्या मतलब है हमातन गोश होने का? हमातन गोश होने का मतलब ये कि इंसान यकसुई के साथ, इत्मीनान के साथ, शौक के साथ, रग़बत के साथ, अमल के इरादे से, जो इंसान अमल के इरादे से हमातन गोश होकर दीनो ईमान की बातें सुनेगा, उनका आना अरकान इजलास का जलसा मुनाकिद करना कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। बड़े बुजुर्गों की दरख्वास्त को आप हजरात कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी है। हज़रत वालिद मोहतरम आज से जब अब्बा हयात से थे, अपनी तकरीर से पहले 5 मिनट 2 मिनट हमें भी बुलवाया करते थे कि चलो तुम्हें भी कुछ बोलना है। आज उन्हीं की दुआओं का समरा है कि पूरे सीमांचल में हज़रत की याद के लिए, कि हज़रत की याद ताज़ा हो जाए, हज़रत की याद ताज़ा हो जाए, मैं इसलिए बुलाया जाता हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला हज़रत वालिद मोहतरम के दर्जात को आला से आला मकाम तक पहुँचाए, उनके नक्श कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम सब हमातन गोश होकर दीनो ईमान की बातें सुनेंगे, साथ साथ ये कि अमल के इरादे से सुनेंगे, इखलास नीयत के साथ सुनेंगे। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। आज हम आप इस रुए ज़मीन में जैसी नीयतें करेंगे, अल्लाह ताला उसी एतबार से समरात मुरत्तब फरमाएंगे। उलमा ने मिसाल दे देकर समझाया ताकि हर खास व आम, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जाहिल है, मर्द है, औरत है, हर इंसान अपनी नीयतों को दुरुस्त कर ले, उसके नामे आमाल, उसके अकाउंट में नेकियों का ज़ख़ीरा हो जाए। फरमाया एक आदमी है, घर बनाता है, किसके लिए बनाता है भाई? अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए बनाता है कि नहीं? बनाता है कि नहीं भाई? हम भी आप भी बनाते हैं कि नहीं? हम आप अपने बीवी बच्चों के लिए रहने के लिए घर बनाते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक बनाते हैं। अल्लाह ने माल कम दिया है, घास का, फूस का, टीन का हम लोग मकान बनाते हैं, और ज्यादा पैसा दे दिया, रुपए की फरावानी हो गई तो हम आप पुख्ता मकान बनाते हैं, नीचे भी, ऊपर में छत है, 4 दीवारी है, खिड़की है, दरवाजे हैं, मुस्तहकम और मजबूत वाला घर बनाते हैं। उलमा ने मिसाल दिया, जैसे इंसान इस दुनिया में घर बनाते बनाते ये सोच रहा है कि मैं अपने घर वालों के लिए घर बनाऊंगा ताकि बीवी बच्चे अच्छी तरह से हिफाजत के साथ रह जाएं, जिंदगी गुजार लें।
ये 60 साल 70 साल ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार लें, जाड़े से, गर्मी से, कीड़े से, मकोड़े से हिफाजत हो जाए। इंसान घर बनाने से पहले इरादा करता है कि मैं घर बनाऊंगा, उसमें रोशनदान, उसमें दरवाजे, उसमें खिड़कियां, उसकी जो ज़रूरियात है सारी ज़रूरियात पूरी करूंगा। साथ साथ ये है मकान बनके तैयार हो जाएगा, घर में रहना शुरू कर देंगे और बीवी बच्चे सोकर रहेंगे, घर वाले सोकर रहेंगे। मुअज्जिन पुकारेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन खिड़कियों के सुराखों से, रोशनदान के सुराखों से, दरवाज़ों के सुराख से मुअज्जिन की आज़ान की आवाज़ आएगी, अल्लाहु अकबर की आवाज़ आएगी। फौरन जगूंगा, अपने घर वाले को जगाऊंगा, बीवी बच्चे को जगाऊंगा। अस्सला अस्सला, चलो चलो, मुनादी ने आवाज दे दिया है, मुअज्जिन ने पुकार दिया है, आजान हो गई, नमाज के लिए चलना है। मेरे भाइयों, जो इंसान इस इरादे से मकान बनाने के बारे में सोचता है, अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में बतौर फ़ख्र के कहते हैं कि देखो मेरा बंदा है, दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहा है, अभी मकान बनाया नहीं है, एस्टीमेट बना रहा है, इंजीनियर साहब के पास जाकर नक्शा बनवा रहा है, मुझको याद कर लिया है, मुझको शामिल कर लिया है, जाओ जाओ उसके नामे आमाल में नेकियां जमा कर दो। तो मेरे भाइयों, हम आप ऐसे सवाब को, ऐसी नेकियों को आसानी से हम मुफ्त में जमा कर सकते हैं या नहीं? बोलिए, जमा कर सकते हैं? करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जमा करेंगे। हम इखलास नीयत के साथ दुनिया में कामकाज करेंगे, अल्लाह को शामिल करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे इंशाअल्लाह। हम आप तिजारतों में हैं, नाप तौल में बराबर सराबर का मामला कर रहे हैं, दुकानों में बैठे हैं। हदीस पाक में आता है कि जो सच्चा ताजिर होगा कल क़यामत के दिन उसका हश्र शुहदा के साथ फरमाएंगे, सिद्दीकीन के साथ फरमाएंगे, सालिहीन के साथ फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम आप तिजारत पेशा लोग हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, खेतों में डालते हैं, कुदाल को ज़मीन में डालते हैं, फावड़ा को ज़मीन में डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने आपने पढ़ दिया। अल्लाह ताला बतौर फ़ख्र के फरिश्तों की मजलिस में तज़किरा कर रहे हैं कि देखो मेरा बंदा है, खेती बाड़ी कर रहा है, अपने घर वाले के लिए खेती बाड़ी कर रहा है, मुझको याद कर रहा है, जाओ उसके नामे आमाल में नेकियां लिख दो। फरिश्ता लिखना शुरू कर देता। बेशक भाई, हम सब के चहेते अब्दुल अजीज खतीब जनाब कारी सोहराब साहब तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाअल्लाह ठीक है इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह हम सब इखलास नीयत के साथ हर काम काज करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे भाई, इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, तमाम कामों में, दुनिया में जो भी काम करें, बैतुल खला में जाएं, बैतुल खला से निकलें, खाना बनाएं, मेरी माँ बहनें तरकारी बनाएं, घर में कपड़ा साफ करें, हर काम में अल्लाह को शामिल करेंगे तो अल्लाह हम सब का तज़किरा फरिश्तों की मजलिस में करेंगे। अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाशती है कि मेरा बंदा मेरे तरफ आ जाए, मैं उसको अपना करीब कर लूँ। इंशाअल्लाह हम आप इखलास नीयत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अभी कुरान करीम की 2 मुख्तसर आयत तिलावत की गई है, दुआ करें। एक आयत के सिलसिले में हमारे ज़िम्मेदार जलसा ने कहा कि आपको वो काम नहीं करना है, तो अब मैं उसको वहीं रख देता हूँ। और पहली आयत मैंने जो पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, हर नफ्स को, हर जी को, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। बेशक हम आप इस दुनिया में जी रहे हैं, हम आपको ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। हम आप इंसान हैं, कोई दरख्त नहीं कि हम आप हमेशा हमेशा खड़े रहें, कोई पत्थर नहीं कि पड़े रहें।
इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, मकसद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है और मकसद हयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम आप जी रहे हैं, क्या पता कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। बुलावा आ जाएगा, फौरन जाना पड़ेगा। हम आपकी जिंदगी ऐसे ही है जैसे हवा में रखा हुआ चिराग, ऐसे ही है जैसे हवा में रखा हुआ चिराग। क्या पता कब हवा का झोंका आए, चिराग को बुझा ले जाए। गुब्बारा की तरह से है, कब फट जाए। हम आपकी जिंदगी ऐसे ही है, इसलिए हम आप हमेशा मौत को सामने में रखें, अल्लाह को याद करें, आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया। अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे परदेसी परदेश में रहता है, जैसे परदेसी परदेश में रहकर जिंदगी गुजारता है। हम आप भी दिल्ली, गुजरात, बंबई वगैरह का सफर किए होंगे। किस इरादे से वहां जाएंगे, रुपया कमाएंगे, बीवी बच्चे की परवरिश होगी, 2-4 महीने रह करके घर आते हैं, साल 2 साल रह करके रुपया पैसा कमा करके घर आते हैं कि नहीं। और वतने इकामत की जिंदगी जब हम आप गुजारते हैं, दिल्ली, बंबई, गुजरात वगैरह का सफर करके वहां जब हम रहते हैं, तो हम आपका दिल अटका रहता है कि कब हम अपना घर जाएं, अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करें, अपने घर वाले से मुलाकात करें। राब्ते में रहते हैं, फोन चालू रहता है, अब्बा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, खैरियत से हैं, अम्मी खैरियत से है, भाई जान खैरियत से हैं, अहलिया आप कहाँ हैं, खाना खा ली, बर्तन साफ कर ली। हमेशा राब्ते में इंसान रहता है। दिल है, जिस्म है बाहर, लेकिन दिल है घर में अटका हुआ। अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे ईमान वाले का दिल आखिरत की तैयारी के लिए अटका रहना चाहिए, जैसे मुसाफिर का दिल अटका रहता है, जैसे मुसाफिर का दिल अटका रहता है। और जब घर आने की बारी आती है, 2-4 साल हो गए, साल 2 साल हो गए, 6 महीना हो गया, रुपया पैसा कमा लिया, चलो अब घर चलना है, उसके लिए तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं। क्यों? इस इरादे से कि हम सफर करेंगे, ट्रेन का, बस का सफर करेंगे, 2 दिन 3 दिन उसमें लगेगा, ताकि सफर में आसानी हो जाए, आसानी के साथ मेरा सफर तय हो जाए। सो करके, उठकर, बैठकर, जागते सोते हम सफर तय कर लें, सफर में कोई परेशानी न हो। 2-4 महीने पहले रिजर्वेशन करवाते हैं, और जब घर आने का वक्त हो जाता है, 2-4 दिन बाकी रह गए, अपने घर वालों के लिए कपड़ा खरीद लिए, बीवी बच्चों के लिए सामान खरीदना शुरू कर देते हैं, सफर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब ये कि अब सफर कल होना है, आज होना है, अपने गांव मोहल्ला पड़ोस के बच्चों के लिए टॉफी, चॉकलेट, मिठाइयां खरीदना शुरू कर देते हैं। तैयारी के साथ, मुकम्मल तैयारी के साथ आते हैं कि हमको घर जाना है, घर जाएंगे, बीवी बच्चे पास आएंगे। और होता ये है, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो आप घर से आए, सफर से आए, तो उनकी जो नजर टिकी रहती है आपके सामानों में, अटैचियों की तरफ, बैगों की तरफ, कि अब्बा हुजूर मेरे लिए कौन सा कपड़ा लेके आए हैं, कौन सा कपड़ा लेके आए हैं, जल्दी से हमको दे देते ताकि मैं उसको देख लेता, मैं जेब तन कर लेता, मैं पहन लेता, मैं खुश हो जाता। आ गए बच्चे मोहल्ला पड़ोस के,
मिठाइयाँ देना शुरू कर दिए, चॉकलेट तकसीम करना शुरू कर दिए। तो इंसान मुकम्मल तैयारी के साथ आता है कि नहीं भाई? इसलिए इस दुनिया में रहकर हम आपको आखिरत की तैयारी मुकम्मल तौर पर करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अकाबिरीन इज़ाम, बुजुर्गान इज़ाम की सोहबत में रहिए, उनकी बातों को मानिए, उनके साथ जिंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी इंशाअल्लाह। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया आजमाइश गाह है। वक्त आ जाएगा फौरन जाना पड़ेगा। क्या पता मौत आ जाए, कोई पास में कफन देने वाला हो या ना हो। ऐसा भी होता है कि ईमान वाला भाई दुनिया से चला जाता है, लोग ऐसे ही दफन कर देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, नहरों में फेंक देते हैं। एक साहिब का वाकया लिखा गया कि एक इंसान था, डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया, माल लूटा, कत्ल कर दिया, नहर में फेंक दिया। नहर में जब फेंका, उसकी लाश बहते बहते मुसलमानों की बस्ती में आई। मुसलमानों को पता चला, पुलिस वालों को खबर हुई, आए, लाश को उसको उठाया गया। पता ये चला कि ये आदमी मुसलमान है। पुलिस वाले ने कहा इसको आप लोग लेकर जाइए, ये मुसलमान है, आपका जो अकीदा है आप इनको कफना दफना दीजिए। चुनांचे उस लावारिश लाश को लाया जाता है। वहीं पर ऐलान होता है कि देखिए एक लावारिश लाश मिली है, उनके कफन दफन का इंतजाम करना है, जिनके पास जो कुछ हो लाकर जमा करे। कोई आदमी 100 दिया, कोई 10 दिया, कोई 20 दिया, और उस चंदे के पैसे से कफन खरीदा गया और उस कफन से उनको कफनाया गया और दफन किया गया। मेरे भाइयों, कुछ दिन के बाद जब उसकी हकीकत खुली तो पता ये चला कि वह इंसान लाखों करोड़ों रुपया का मालिक था, लाखों करोड़ों रुपया का मालिक था। क्या उसको खबर थी कि जब मैं मरूंगा तो मुझे चंदे के पैसे से कफनाया जाएगा और दफनाया जाएगा? इसलिए मौत से किसको रुस्तगारी है? आज व कल हमारी बारी है। हम सबको हमेशा हमेशा तैयार रहना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब वक्त मुकर्ररा आ जाएगा फौरन जाना पड़ेगा। 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह तैयारियां करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम आप इस दुनिया में रहकर सदका करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में माल उठाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे भाई, बनी इसराइल में 3 आदमी था, 3 आदमी जिंदगी गुजार रहा था और उन 3 आदमियों के पास एक शख्स आता है, कहता है बताइए आपको कोई परेशानी है? तो उसने कहा परेशानी का आपने इजहार किया है, मैं किन किन परेशानी के बारे में बताऊं? परेशानियां तो बेशुमार हैं, किन किन परेशानियों को गिनाऊं? सबसे बड़ी परेशानी ये कि मुझको बर्स की बीमारी है, बर्स की बीमारी में मैं मुब्तला हूं। उसने दुआ कर दिया, अल्लाह ताला आपकी बीमारी को दूर कर दे। और कोई ज़रूरत, कोई परेशानी? कहा ये कि मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे पास खाने को रुपया पैसा नहीं है। अल्लाह ने उसको एक ऊँटनी दिया। क्या दिया भाई? ऊँटनी दिया। और उसकी नस्ल इतनी बड़ी कि कम अरसे में कई हजार ऊँटों और ऊँटनियों का मालिक हो गया, मालदार हो गया, जिंदगी खुश व खुर्रम गुजारना शुरू कर दिया। बीमारी खत्म हो गई, लोग अब उसके नफरत नहीं करते हैं, उसके पास आते हैं, बीमारी खत्म हो गई है। अब बर्स की बीमारी में लोग एक दूसरे से भागते, बीमारी थी भाग रहे थे, माल हो गया, पैसा हो गया, करीब आना शुरू हो गया। दूसरे आदमी के पास गए, कहने लगे आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है? तो उसने कहा मैं किन किन तकलीफों का इजहार करूं? परेशानी तो बेशुमार है, सबसे बड़ी परेशानी ये कि मेरे सर में बाल नहीं है, मैं गंजा हूं।
और मैं जहां भी जाता हूं, जिस मजलिस में भी जाता हूं, मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ने उस आदमी ने दुआ दी, अल्लाह ने उसके सर में बेहतरीन और खूबसूरत बाल उगाए। फरमाया कोई परेशानी? कहा कि परेशानी ये, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा दुआ कर दीजिए। दुआ कर दिया उसने, अल्लाह ने उसको एक गाय दिया और उस गाय की नस्ल इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि कम अरसे में वो कई लाख गायों का मालिक हो गया। खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है, बाल भी उग गए, मालदार बना बैठा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तीसरे आदमी के पास वो शख्स जाता है, कहता आपको कोई परेशानी है बताइए। कहा हाँ परेशानी तो बेशुमार है, किन किन परेशानी का इजहार ख्याल करूं? सबसे बड़ी परेशानी ये कि मैं नाबीना हूं। लोगों के लिए रात में अंधेरा होता है, मेरे लिए तो दिन में भी अंधेरा है। मैं नाबीना हूँ, दर दर की ठोकरें खाता हूँ। कभी उस गली में गया, वहाँ से फटकार मिलता है, कभी वहाँ से। मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। अल्लाह उस आदमी ने दुआ दी और उसकी बीनाई, उसको अल्लाह, उसकी आँख में अल्लाह ने रोशनी दे दी, बीमारी ख़त्म हो गई। अल्लाह ने उस आदमी को बकरी दी और बकरी की नस्ल इतनी बड़ी कि कम अरसे में लाखों बकरियों के वो मालिक हो गए। तीनों आदमियों का चर्चा बनी इसराइल के ज़माने में होने लगा कि 3 आदमी को एक शख्स की दुआ लग गई है और वो इतना बड़ा मालदार हो गया है कि कोई आदमी ऊँटों का मालिक है, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक सारा ऊँट का मालिक फला आदमी है, यहाँ से वहाँ तक इस गाय का मालिक फला आदमी है और बकरियों का मालिक है। चर्चा होने लगा। उसी ज़माने में जिसने उस आदमी को, उन तीनों आदमियों को दुआ दिया था, आकर सवाली बनकर आता है, सवाल करता है कि मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं फ़कीर हूँ, अल्लाह के वास्ते हमको कुछ दे दो। पहले आदमी के पास आकर सवाल करता, क्या कहता है? मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप एक वक्त ऐसा था, आप भी गरीब थे, आप भी फ़कीर थे और किसी ने दुआ दिया कि आप इस मकाम तक पहुँच गए, तो वो आदमी फौरन उस आदमी को, उस शख्स को डांटता है, कहता खबरदार, कभी ऐसी बात जबान से न निकालना। कहाँ का मैं गरीब, कहाँ का मैं मिस्कीन, मेरे हाथ का कमाया हुआ ये पैसा, ये रुपया, ये सारी ऊँटनियाँ हैं, खबरदार ऐसी बात कभी न बोलना। तो उस शख्स ने कहा, क्या कहा? तू जैसा था अल्लाह ताला तुझको वैसा ही कर दे, और वैसा ही हो गया। क्या हो गया? फिर बरस की बीमारी दोबारा औद कर आई, लौट आई, बरस की बीमारी में मुब्तला हो गया, पूरा चेहरा उस बीमारी में है। और ये कि जितने ऊँटनियों के मालिक थे, सारी ऊँटनियाँ एक तरफ से मरती गई, सारी ऊँटनियाँ मर गई। जैसा था वैसा हो गया। दूसरे आदमी के पास जाकर सवाली बन करके वह शख्स आता है, कहता है मैं गरीब, मैं मिस्कीन, मैं फ़कीर हूँ, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। एक वक्त ऐसा था, आप भी गरीब थे, आप भी मिस्कीन थे, आप भी फ़कीर थे। वो आदमी भी उस शख्स को डांट पिलाता है और कहता है खबरदार, कभी ऐसी बातें न करना। कहाँ का मैं गरीब, कहाँ का मैं मिस्कीन, मेरे हाथ का कमाया हुआ ये दौलत है। खबरदार, कभी गुर्बत का इजहार, मेरी गुर्बत का इजहार, इसकी शोहरत कभी न करना। उस आदमी ने बद्दुआ दी और कहा कि तू जैसा था अल्लाह ताला तुझको वैसा ही कर दे। और ऐसा ही हुआ कि वो फिर गंजा बन गया, सारा बाल ख़त्म हो गया, और जितने गाय के वो मालिक थे, सारे गाय एक तरफ से मरते गए, मर गई, सारी गाय मर गई, ख़त्म। तीसरे आदमी के पास वह शख्स पहुंचता है और सवाल करता है कि मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं फ़कीर हूँ, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। एक वक्त ऐसा था, आप भी गरीब थे, मिस्कीन थे,
किसी ने दुआ दी, आप इस मकाम तक पहुँचे। तो उस नाबीना शख्स ने कहा, जो जिनकी आंखों में रोशनी आ गई, उस आदमी के दुआ की वजह से वो कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सच कहा है, आपने बिल्कुल सच कहा है कि मैं गरीब फकीर था, नाबीना था, दर दर की ठोकरें खाता था। एक वक्त ऐसा आया, किसी ने दुआ दी, उस दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हम इतनी सारी बकरियों के मालिक हैं, और इस पहाड़ से लेकर उस पहाड़ तक जितनी बकरियां हैं, सारी बकरियां मेरी हैं, मैं उसका मालिक हूं। आपका जो जैसा दिल चाहे, जितनी बकरियां लेना चाहे आप ले सकते हैं। चुनांचे वो आदमी, वो शख्स कहता है कि देख, आप तो अल्लाह की आजमाइश में पूरे उतर आए, मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह के जानिब से भेजा गया था कि माल दे करके मैं अल्लाह ने आजमाया, माल दे करके 3 आदमियों को, उस आजमाइश में आप पूरे उतर आए। 2 आदमी तो हार गए। जिसने नाशुक्री किया, आपने शुक्र अदा किया। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने हम आपको माल दिया है तो अल्लाह माल ले भी सकता है, छीन भी सकता है। इंशाअल्लाह अपने मालों की, सेहत की कदर करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। मौत को सामने में रखेंगे इंशाअल्लाह। कैसे रखेंगे? देखिए, प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगियां कैसी गुजारी, जरा जायजा लेने की जरूरत है। एक मर्तबा प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। आप फारिग हुए, क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन तयम्मुम फरमा लिया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने में दरिया है, करीब में दरिया है, आपकी आंखें भी देख रही है, मेरी आंखें भी देख रही हैं, ये तयम्मुम फरमाना आपने जो किया हमको समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ मैं भी देख रहा हूँ, मेरी आंखें भी देख रही हैं, आप भी देख रहे हैं, करीब में पानी है, लेकिन देखो देखो मुझको ये यकीन नहीं आता है कि मैं दरिया तक पहुंच पाऊं या नहीं और मेरी मौत वाक़ई हो जाए, इसलिए मैंने तयम्मुम किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इसलिए मैंने तयम्मुम किया है। मेरे भाइयों, प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से कहा, अब बताओ तुम लोग अपना हाल बताओ, किस तरह से मौत को सामने में रखकर जिंदगी गुजार रहे हो। एक ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका, मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद यकीन नहीं आता है कि मैं शाम कर पाऊँ या नहीं और मेरी मौत वाक़ई हो जाए, इस तरह से मैं मौत को सामने में रखकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। एक ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 4 रकात नमाज की नीयत मानता हूँ, यकीन नहीं आता है कि 4 रकात नमाज को मुकम्मल कर पाऊँ या नहीं और मेरी मौत वाक़ई हो जाए, इस तरह से मैं मौत को सामने में रख रहा हूँ, इस तरह से अल्लाह सामने में है, इस तरह से मौत सामने में है। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इरशाद फरमाते हैं, मेरा भी हाल सुन लो, मेरा हाल तो ये है, मैं 2 रकात नमाज की नीयत मानता हूँ, दोनों रकात नमाज वक्त पूरा होने का वक्त आता है और उसके बाद दाहिने तरफ सलाम फेरता हूँ, उसके बाद यकीन नहीं आता है कि बाएं तरफ सलाम फेर पाऊँ या नहीं और मेरी मौत वाक़ई हो जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसलिए हम सबको हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। हम आप तो क्या, बड़े बड़े अंबिया किराम, मौत आया अल्लाह ने फ़ौरन बुला लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना अज़ीम शान काम करवा रहे थे, बैतुल मक़दिस की तामीर करवा रहे थे। आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने जिन्नातों पर भी हुकूमत की, जिन्होंने दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल।
इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।